शुभ। तो कुछ पल आंखें बंद करके भगवान को समक्ष महसूस करते हुए उनकी कृपाओं को महसूस करें। भगवान ने जो कृपाएं हम पे की हैं, जो ज्ञान हमको पहुंचाया है, जिसको हम जीकर परिवार में, समाज में उस आनंद की अवस्था में रह पा रहे हैं, उस सम्मान की अवस्था में रह पा रहे हैं, हम उन बुराइयों से बचे हुए हैं, हम अपने विकास की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। उन सब सहायकारी शक्तियों की कृपाओं को महसूस करें, जिन्हें जिन्होंने हमें शारीरिक हीलिंग दी, आत्मिक हीलिंग दी, जिनके प्रभाव में हम कुछ अच्छा बोल पाते हैं, कुछ अच्छा सुन पाते हैं। उनका सहयोग हमें सदा मिलता रहता है। मेरे अंदर की जिज्ञासा, उसको धन्यवाद करें। अगर वो जिज्ञासा ही नहीं आती तो ये कुछ भी ना जुड़ पाता। उस जिज्ञासा बढ़ाने वाले साथी सेवकों को धन्यवाद करें, जिनकी मेहनत से ये जिज्ञासा मेरे अंदर उत्पन्न हो पाई। उन लेखों को धन्यवाद करें, कितने लंबे समय से वो मेहनतें चल रही हैं। उन सब का शुभ हो। ये प्रयास पूरे विश्व के लिए निरंतर चलता रहे और विश्व उस शांति की तरफ, उस आनंद की तरफ, उस शुभ की तरफ स्थापित हो सके। ऐसी शुभकामना, ऐसा धन्यवाद हर पल हमसे निकल सके। सबका शुभ। सभी धीरे धीरे आंखें खुलते हैं। आज वीरवार का दिन, चिंतन का दिन। कुछ दिनों से स्कूलों में जाना रह रहा था और यहाँ फैमिली वर्कशॉप भी हुई रुड़की में। और कल का सत्र भी सभी ने देखा ही होगा। कुछ नया अनुभव करने का मौका मिला, जिसमें रेणु बहन जी का सहयोग मिला। जो करने वाले थे उनको तो आनंद मिलता ही है। आप सब जिन्होंने सुना होगा, कैसा अनुभव रहा, कोई बता पाएंगे? कल का जो यूट्यूब में अगर सुना होगा तो क्या अनुभव रहा? हाँ जी श्रीमान जी, अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। जिस जिस तरीके से आप लोगों ने, दोनों ने उसको पॉडकास्ट किया है, बहुत ही बढ़िया था। अ, जिस तरीके से आप समझा रहे थे,
बहुत बहुत तरीका बहुत अच्छा था श्रीमान जी, लेकिन इस टाइम मैं ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने उस टाइम वो किया है बहुत ही अच्छा था। जी मुझे जी। एक दो शब्द जैसे याद आएंगे तो पूरा खुल जाएगी वो फाइल। हाँ हाँ हाँ। हाँ, धन्यवाद आपका। Sure। जैसे कि कल का टॉपिक था ना, भावनाओं की डोर हाँ जी, हाँ जी, समझ, हाँ जी, हाँ आ गया श्रीमान जी, हाँ जी। तो हाँ जी, उसका भावनाओं। हाँ जी, किस तरीके से रिश्तों को भावनाओं की डोर से बांध के, किस तरीके से कितने प्यार से उसको अ, अपने आगे लेके जाना है। और जैसे वो बता रहे थे कि अपने बच्चे को भी समझाया, तो किस तरीके से समझाना है, तो वो तरीका वाकई बहुत बढ़िया था। तो कई बार नहीं तो अपने बच्चों को हम ऐसे ही समझ के कुछ भी बोल देते हैं, तो जिस तरीके से प्यार से और उस तरीके से उनको बोल के खींचना है उस जी डोर को, जी। तो बहुत अच्छा था। हम्म, धन्यवाद। जी बढ़िया। ये विषय उसी विचारों से ही निकला कि भगवान ने जो हमें शिक्षा दी है कि हम सब भावों से संचालित हैं, तो हमारे सारे संबंध भी कहीं ना कहीं हमें भावात्मक रूप से एक दूसरे को जोड़ते हैं। जब तक वो भाव उस संबंध के प्रति नहीं होगा तो वो संबंध को हम महसूस नहीं कर पाएंगे और उसका पोषण नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरा सृष्टि कह लें तो अगर एक दूसरे का ख्याल रख रही है तो उसका कारण सिर्फ भाव है, उच्च भाव। तो वो अगर नहीं होंगे तो हम एक दूसरे का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। हम सब चाहे धर्म संबंधी हों, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे वो वनस्पति जगत हो, भौतिक जगत हो, हर चीज के प्रति, यानी कोई भी सामान अगर मेरे को ठीक रखने की इच्छा होती है तो उस सामान के प्रति मेरे क्या भाव हैं, उसके बाद ही वो चीज मेरी अवेयरनेस में आ पाती है, जागरूकता में आ पाती है। तो भगवान जो बोलते हैं कि हमें अपने उच्च भावों को सदा पोषित करते रहना चाहिए, बीज रूप में सब में है। ये एक चीज विशेष है कि बीज रूप में सब में है, सिर्फ उसको उस उचित वातावरण नहीं मिल पाता जिसके कारण वो पोषित नहीं हो पाते। तो किसी में वो कमी रह जाती है और किसी में वो चीज दिख पाती है, आ पाती है। तो जब मैं इन बातों को समझा तो उस समय तक ये चीजें इतनी मजबूत हो चुकी थी, मतलब उस भाव पे मैंने काम नहीं किया कभी। खासतौर से भौतिक जगत की चीजों को जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कहीं भी रख के छोड़ देता या इधर उधर रख देता। ये हैबिट में आ चुका था, सालों की हैबिट में आ चुका था। तो आज इतने सालों की हैबिट को बदल पाना, उसको बार बार याद रख पाना, तो सिर्फ वो तब हो सकता है जब मैं उनके प्रति अपने भावों को और मजबूत करूं, उनकी सहायता को महसूस करूं कि ये चीजें मेरे कितने यूजफुल हैं। तो अवेयरनेस मेरी बढ़ती है, ऐसा मैंने महसूस किया। और प्लस हमारे जो साथ वाले लोग हैं वो मेरे से क्या उम्मीद रख रहे हैं, उस चीज का हमें ख्याल रखना है। तो फिर हम इस तरफ और अवेयर होते हैं कि मेरी छोटी सी गलती उनको तकलीफ दे सकती है या मेरी छोटी सी लापरवाही उनको तकलीफ दे सकती है। इस चीज की अगर मेरे में अवेयरनेस रहेगी, जागरूकता रहेगी, तो मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगा। जब हम एक समूह के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, एक टीम के साथ रहते हैं, तो मेरे को हर चीज टीम के नजरिए से देखनी रहती है, क्योंकि मेरा हर कर्म उस टीम का कर्म बन जाता है, उस संघ का कर्म बन जाता है, और मेरी हर एक गलती भी वो टीम की गलती बन जाती है। तो ये चीज एक पकड़ में आई, तो ये विषय वहीं से निकला कि जितना हम भावनाओं की डोर को समझेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे और उसको महसूस करते हुए चलेंगे, तो हमारे संबंधों का पोषण होगा। वो संबंध वो भले परिवार के हों, मेरे संघ के हों, टीम के हों, हर संबंध पोषण चाहता है, मजबूती चाहता है, विकास करना चाहता है। जब तक वो विकास किसी समझदार के माध्यम से एक दूसरे में ना फैले, तब तक वो नेचर के नियम में रुकावट आ जाएगा। क्योंकि मेरी तो एक उम्र है ना, मेरी एक उम्र है, और उसमें अगर मैंने उन संबंधों को पोषित नहीं किया, उन
उसको आगे नहीं बढ़ाया तो वो कहीं ना कहीं विकास क्रम में बाधा पैदा करेगा। तो इसलिए उन भावों की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, जो कि खासतौर से मनुष्य के संबंधों में जुड़ी रहती है, जिसमें प्रेम आ जाता है, करुणा आ जाता है, कृतज्ञता आ जाता है, सम्मान आ जाता है, श्रद्धा आ जाता है। कुछ ऐसे 8-10 भाव आ जाते हैं जिसको हमें पोषित करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसकी जरा सी भी कमी उसमें दूरियां पैदा करती है, उन संबंधों में दूरियां पैदा करती हैं। और खासतौर से अब जब सेवा का मौका मिलता है तो एक टीम के रूप में हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और टीम के रूप में हमें किस प्रकार के भावों को पोषित करना है जिससे वो टीम का बल कम ना हो। भगवान की जो मिशन है उसमें संघ के साथ बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारी जगहों में जाना है, बहुत सारी बातों को बताना है, बहुत ऐसी भगवान की शिक्षा है जो कई जगह अभी तक पहुंची तक नहीं है, वो बिना टीम की सहायता से नहीं हो सकती। और उस टीम के नियम क्या है, उस संघ को बनाए रखने के नियम क्या हैं, कि मेरे में सहयोग का भाव हो। मैं उस लक्ष्य को, एक लक्ष्य को, मतलब पूरा संघ एक लक्ष्य के प्रति जा रहा है। वो लक्ष्य क्या है कि जो भगवान का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को समझते हुए वो पूरा संघ आगे बढ़ रहा है। एक दूसरे के को सिखाने का प्रयास, एक दूसरे से सीखने का प्रयास, ये सदा रहना चाहिए। और ये तब रह पाता है जब एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, कृतज्ञता हो, स्नेह हो। तो वाकई आज फिर पुनः चिंतन करने का मौका मिल रहा है तो समझ में आता है कि कहीं कहीं इस प्रकार की गलतियां होती हैं जिसके कारण ये पक्ष थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। हमारा कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है, मनभेद हो जाता है, चाहे वो परिवार में हो, संघ में हो। लेकिन हमें सदा बचना चाहिए। मतभेद होता है, लेकिन मतों को प्रस्तुत करने का तरीका क्या होना चाहिए, कि हम अपने मत को कैसे प्रस्तुत करें। तो कल वो भी बात आई थी कि हमारा हर मत परिवार में, संघ में प्रस्ताव के रूप में हो। वो स्वीकारा जाए चाहे नहीं स्वीकारा जाए, उसकी ज्यादा आपके अंदर चाहना नहीं होनी चाहिए कि हाँ वो स्वीकारा ही जाए। हाँ, उस पर चिंतन होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसका सही गलत हमें आपस में बताना चाहिए स्पष्टता से। उसको पीठ पीछे चर्चा में न लाते हुए सामने उस पर चर्चा होनी चाहिए उन विषयों पर, जिससे सभी का ज्ञान बढ़े, सभी की समझ बढ़े। क्योंकि किसी किसी की संग में समझ हो सकती है ज्यादा, किसी की कम हो सकती है, विचार कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि हम अपनी योग्यता के अनुसार किसी बात को सोचते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लगा कि हमें इन सब भावों पे अच्छे से कार्य करना चाहिए। और क्या बात पकड़ में आई और जिसने सुना हो। जी श्रीमान जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ग्रुप में जैसे मिलके काम करें, मिलके वो करें, उससे एक बात और अच्छी निकल के आती है। जो मेरा अनुभव रहा है कि जब आप जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हो और ये बातें बता रहे हो भगवान की, तो अगर आप खुद उनको नहीं जी रहे हो तो आप वहीं पे ही पकड़ में आ जाते हो खुद को, कि मैंने बोला क्या था, पढ़ा क्या था और हम ये बिहेव क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं। तो इस चीज की बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लाभ मिलता है कि जो पक्ष हमारा फिर कमजोर है, जो जोर मार रहा है, भले ही वो बाहर नहीं आया, अंदर ही है, तो उस पे काम करने का जो है वो खुद का भी वो भाव और गहरा हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ तो जो लेडीज काम कर रही हैं, जिनको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, दिन रात उनके साथ ही मुझे रहना है, उन्हीं के साथ बीच में रहना है। तो कई बार मैंने देखा है कि कोई भाव मेरा थोड़ा निकल के आता है मन में ही, तो मुझे लगता है कि मैं इनको क्या बोल रही हूँ, क्या शिक्षा सुना रही हूँ और खुद क्या जी रही हूँ, तो मेरा तो क्या शक्ल बनेगी इनके आगे। तो उस भाव पे मैं और गहराई से फिर निज के साधन में अपना काम करती हूँ, तो वो काफी हद तक
जाती हूँ, तो मुझे ऐसा जी लगता है जी। कि साथ में काम करने का ये भी एक हाँ हाँ, ये हाँ, स्वचिंतन का विषय है। स्वचिंतन का इसलिए विषय है, जब कोई भी हम पाठ पढ़ रहे हैं तो पहले तो उसको हम खुद स्वयं पढ़ते हैं, और स्वयं पढ़ते हैं तो हमें पकड़ में भी आता है कि इस विषय में मैंने ज्यादा काम नहीं किया। लेकिन हाँ जब जी, स्वचिंतन हम कर पाते हैं तो उस विषय पे हम काम करना उस दिन से शुरू कर देते हैं, उसमें हमारी थोड़ा सा होश जागता है। अ, अ, हम काफी चीजों में बेहोशी की अवस्था में चलते हैं, काफी चीजों में। मतलब अगर 16 संबंधों को हम देखें तो 16 संबंधों में से अगर देखेंगे तो कई संबंधों में हम बेहोशी की अवस्था में आज भी हैं। हर हाँ समय जी, हम उसमें अवेयर नहीं रह पाते, लेकिन क्योंकि हम जब साधन करता होते हैं या किसी को समझा रहे होते हैं तो मेरे को वो जीवन जीना मजबूरी भी है और आवश्यकता तो है ही। लेकिन फिर वो जी, बताने के बाद मजबूरी बन जाती है, जिससे वो चीज फिक्स हो जाती है। मतलब वो एक कहें तो हमारी उपलब्धि को बढ़ाती है, हमारी योग्यता को बढ़ाता है। हम किसी को समझा रहे हैं या साधन भी कर रहे हैं, हम कुछ पाठ भी कर रहे हैं, तो मेरे पास एक कंडीशन आ जाती है कि ये चीज तो मेरे को करनी ही है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। जी, 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 यही बात कहना चाह रही थी मैं। हाँ, हाँ तो जी, ये मेरा विकास का है, और इसमें करना क्या है, हमें स्वयं को ही देखना है। हुँ, हमारा जब प्रयास दूसरे को देखने का होता है तो वो गलत हो जाता है। हमें जी, प्रयास जी, स्वयं को देखने का करना है और स्वयं की कमियों से ही लड़ना है। हम जी, दूसरे की कमियों से नहीं लड़ सकते। बस ये है कि वो प्रेरणा पा लेता है कभी साधन सुन के या साधन करा के, लेकिन जी, प्रयास हमें स्वयं पे करना आसान होता है। जी। हम्म। अगर हम बोलते हैं उसी ग्रुप में कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ से पतन होता है, और अगर उसी में बीच में अगर हम खुद झूठ बोल जाएं तो फिर वो हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है उस बात की। वो हम्म, बिल्कुल सही सही बात। धन्यवाद। और कोई बात? रेणु जी ने जो बताया था कि उनका बेटा जाना चाह रहा था जी केदारनाथ, और उन्होंने बजाय इसके कि मैं होती तो मैं थोड़ा सा अगर इनकार में होता मेरा जवाब कि नहीं जाना, तो शायद मेरा जो टोन होती वो अलग होती कि जाएगा तो वहां तेरे को पता नहीं पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, नहीं जाना ये वो। लेकिन उन्होंने जो बताया कि उन्होंने बड़े प्यार से अलग तरीके से समझाया, तो वो मुझे लगा कि मुझे वो अपने को चेंज करना होगा, करना चाहिए, वो अच्छा जी। लगा। हम्म। हाँ, ये तो देखिए, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं बच्चों से या परिवार में या कहीं भी करते हैं कम्युनिकेशन, इसमें कुछ विशेष चीजों को हमें अप्लाई तो करना ही चाहिए। कभी भी हम विषय से प्रभावित होकर ना समझाएं, उस संबंध को महसूस करते हुए समझाएं। क्योंकि हम विषय से प्रभावित हो जाते हैं तो स्वाभाविक है हमें कभी क्रोध भी आ जाएगा, तो वो हमारी टोन बदल जाती है। हम संबंध से प्रभावित होकर अगर बातचीत कर रहे हैं कि वो मेरा संबंध किस प्रकार का है, हम पति पत्नी के रूप में हैं, बच्चे और माँ के रूप में हैं, भाई भाई के रूप में हैं, भाई बहन के रूप में हैं, सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। सभी की, यहाँ संघ के रूप में है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारी संवाद शैली रहेगी तो वो ज्यादा सहज रहता है, और उसमें ये भी नहीं रहता कि 100% वो चीज मानी ही जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं दिखता लेकिन बच्चा सही होता है, ये भी होता है। और तो ये है, ये तो तोलने वाली बातें हैं। घटनाएं होती रहती है, लेकिन मौसम का ध्यान रखते हुए फैसले रहने चाहिए। कि पहाड़ियों में वैसे भी कहते हैं बारिश के समय में नहीं जाना चाहिए, ये कॉमन सी बात है। तो ऐसी कई चीजें हैं। क्योंकि बच्चे अब क्या बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि तुम्हारी समझदारी इस पे क्या जवाब दे रही है। अगर उसकी समझदारी यस कह रही है कि हाँ नहीं जाना चाहिए, तो वो पक्ष भी अच्छा हो जाता है कि बच्चा समझदार हो गया है। उसको अपने फैसले सही गलत लेने की अगर समझ आ गई है तो ये पक्ष भी देखा जा सकता है। और फिर वही बोलता है हाँ वाकई इस समय बारिश चल रही है, मैं 2 महीने बाद जाऊंगा, तो ये पक्ष भी देखा जा सकता है कि उससे वो डिसीजन निकल के आ रहे हैं। तो ये इसके चर्चा भी हो सकती है कि
कि इस समय जाना उचित है कि कुछ समय बाद रुक के उचित है, कौन कौन जा रहा है, इस समय कितने लोग जाते हैं, सफलता का क्या रेशियो है वहां जाने का। तो ऐसे कई चीजें हैं। और लक्ष्य क्या है वहां जाने का, एक होता है लक्ष्य भी क्या है, कोई लक्ष्य है क्या वहां जाने का इस समय, कि सिर्फ मन में आया इसलिए जा रहे हैं। तो कई बार मन तो चंचल होता है, कुछ भी विचार बना लेता है, दोस्त लोग बैठे हैं, कोई मूवी देख ली, उसमें देख लिया पहाड़ी, तो चलो चलते हैं हम लोग मिलके। तो ये मन हमें कभी विचलित कर देता है, तो वो सही गलत का फैसला नहीं करता, मन बस कर रहा है ना, इसलिए हम कर लेते हैं। क्योंकि जैसा कि पहले बात हुई थी, मनुष्य चाहता तो खुशी है ना, तो वो पहले कल्पना में आती है खुशी उसकी, फिर वो खुद चाहता है कि मैं उस जगह जाऊं। तो मुख्य यही है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको समझदारी का उस स्तर पे पहुंचाना हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उसको समझदारी बनाए, क्योंकि आने वाले 1 2 3 सालों में उसको अपना परिवार खुद पालना है, अपने परिवार के सारे डिसीजन उसको खुद लेने हैं। जी। और कुछ? एक बात मेरे को इनकी बात से ये प्रभावित की, रेणु जी की बात से, कि हम हमेशा सोचते हैं कि मैं तो, कि बच्चों को अगर हम बहुत उनको इम्पोर्टेंस देंगे कि तुम्हारे बिना हमारा कोई है नहीं, तो वो और फैल जाते हैं और वो वैसे बिहेव करने लगते हैं। लेकिन मुझे अब जैसे अभी दीदी ने भी बताया कि हमें इस भाव से भी बच्चों को करना चाहिए, जैसे वो कह रहे थे कि तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही इकलौते बेटे हो। तो इस भाव से भी समझा के देखना चाहिए, क्योंकि ये भाव काफी पहले यूज किया था, उसके बाद थोड़ा उसमें कमी आ गई, लेकिन अब मैं इस भाव को फिर से यूज करके देखूंगी कि इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है। और भाव तो ये हमेशा ही रहते हैं बच्चे के लिए, हमेशा ही रहते हैं, लेकिन वो हम उसको प्रदर्शन उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस भाव की तरफ भी चल के और इस तरीके से बता के जितला के भी मैं थोड़ा काम हम्म। करूंगी इस पे। धन्यवाद। लेकिन इसमें वो निगेटिविटी भी नहीं आनी चाहिए कि घटना हो ही जाएगी, मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि निगेटिविटी इसमें आ रही है। हाँ जी, कि बच्चे ऐसे हो जाते हैं, वो थोड़ा सा लगा मेरे को ऐसे पहले, जब जिस तरीके से इस तरीके से हम पूरा ही प्यार लुटाते थे, हो सकता उस टाइम कोई कमी रही हो, इस वजह से कोई हो, तो अब इस भाव से करके देखेंगे तो। आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में अगर देखें तो कहीं ना कहीं नासमझी रहती है हाँ घटनाओं में। जी। हाँ या जी। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें वो ड्राइविंग ऐसी रश कर रहा था, तो यानी कहीं ना कहीं हमारी समझदारी की कमी ही हमें घटनाओं की तरफ अट्रैक्ट करती है, कि हम किस पानी में जाएं किस में ना जाएं, कहाँ फिसलन है कहाँ नहीं फिसलन है, ये फैसला हमें खुद करना है। लेकिन होता जब है कि जब हम उम्र कुछ लोग होते हैं तो वो इस टाइप की गलतियां कर लेते हैं, यानी उनके साथ कोई ना कोई परिवार का बड़ा जन अगर उपस्थित है, जैसे कोई पिकनिक भी जा रहा है तो सिर्फ एक ही उम्र के लोग जाते हैं, तो वहां हमने देखा है अधिकतर घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी है कि वो रिस्क लेना उनको अच्छा लगता है। वो अपने आप में एक रिस्क लेने का स्वभाव होता है उस उम्र का, तो उसी चक्कर में घटनाएं होती हैं। तो इसलिए किसी न किसी गाइड का या बड़े का साथ होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। शुभोषी जी। जी शुक्र। अ, इसमें और भी एक चीज मैंने देखा कि हमारे जो है ना, जो विचार है वो क्या रहता है कि हमारी एज ग्रुप का डिफरेंस रहता है, तो वो मिलते नहीं है। कि अभी जैसे बेटा है और हस्बैंड है, तो हमारी कौन है, तो आपस में नहीं मिलते।
लेकिन मैंने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम माँ बाप को खुश रखें, पर हमारे अंदर ना हमें पता नहीं है वो चीजें। वो धीरे धीरे मैंने तो यहीं से सीखा कि बच्चों के अंदर भी है कि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि भी मम्मी पापा खुश होए किसी चीजों से। लेकिन हम क्या है कि हम अपने ही उसमें रहते हैं कि हमेशा डांट के बात कर रहे हैं उससे, तो हम उनकी बातों को नहीं समझ रहे। कई चीजें, वो बाइक पे जाने की पहले जिद कर रहा था, बाइक पे ही जाऊंगा, दोस्त जा रहे हैं वो दोस्त। और फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे कि भाई बाइक चलो नहीं है तो अब ऐसे जा रहे हैं, जाने दो। तो उसमें हम थोड़ा समझ के बता रहे हैं, तो बुरा तो लग रहा था लेकिन वो मान गया कि प्यार से अभी भी कहता रहता है। और उसमें और भी चीजें हैं कि बच्चे हमें खुश देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती, क्योंकि जी। क्या है, हाँ, प्यार जता नहीं पाते। तो इसमें हम और मैं भी अच्छा कर पाऊं कि उनकी भावनाओं को समझ सकें। हाँ, वही कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। वो जो कल बात चल रही थी कि समय नहीं दे पाते हम परिवार में, तो ये समय हम जितना देंगे तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। बच्चा पेरेंट्स को समझ पाएगा, पेरेंट्स बच्चों को समझ पाएंगे। ये गैप हो गया है। अभी क्या हो गया है, बच्चे तब हमारे पास बैठ पाते हैं जब उनको हमें कोई बात बतानी है, यानी वो कहीं जाना चाहते हैं या कुछ है, तो सिर्फ उसी कारण से बैठ रहे हैं। मतलब हम बिना कारण के नहीं बैठ पा रहे, हम किसी ना किसी कारण से ही बैठ रहे हैं। जबकि हमें बिना कारण बैठना है। बिना कारण बैठने में क्या होता है, सहज वार्तालाप चालू होता है, सहज। यानी उसमें कोई डिमांड करने के लिए नहीं बैठा है कि मेरे को यहाँ जाना है। तो अधिकतर हम बैठक तो हो रही है तो डिमांड के लिए पैदा हो रही है। तो यहाँ तो यस आएगा, यहाँ तो नो आएगा। यस आया तो अच्छी बात, नो आया तो फिर वो थोड़ी सी कड़वाहट। हमें बिना बातों में भी रेगुलर बैठते रहना है, जिससे हम एक दूसरे को समझ पाए। आप देखोगे जब दो जन मिलते हैं और आपस में ज्यादा वार्तालाप करते हैं तो वो एक दूसरे के स्वभाव को जान पाते हैं। और जब तक आप वार्तालाप नहीं करोगे, वो भले साल भर पड़ोसी रहे हों, लेकिन वो एक दूसरे को स्वभाव ना जान पाने के कारण उनकी सिर्फ छोटी छोटी चलने के तरीके या खड़े होने के तरीके से समझ लेते हैं कि वो अहंकारी है या इस टाइप से, तो गैप बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी शादी में मिलते हैं, पार्टी में मिलते हैं, तो उनको साल दो साल बाद मालूम पड़ता है, अच्छा ये तो इतना अच्छा आदमी है। यानी हमें किसी से भी वार्तालाप नजदीकियां पैदा करता है, बातचीत। अभी ना कल ही बेटी ने स्टेटस लगा रखा था मेरी, तो उसने लिखा कि हमारे घर वाले हमारे से तो बड़े गुस्से से बात करते हैं और औरों से बड़े प्यार से बात करते हैं। मैंने लिखा भी कि मुझे मुझे वो करके लिख रहे हो क्या, कि भाई। तो इसमें अभी हम देखें कि हमें कमियां दिखाई देती रहती हैं, सही में देखा जाए तो वही हम माँ बाप का ही रोल अदा कर रहे हैं। तो मेरे को भी ये चीज फील हुई कि हम ना बहुत अच्छी बाउंडिंग है कि मतलब मेरे साथ उसकी, हम लोग हम्म। आपस में वो शेयर भी करते रहते हैं इंस्टा पे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, हम माँ का ही रोल अदा कर रहे हैं कि वो घर पे काम नहीं कर रही, थोड़ा कम काम करती है, तो वो मुझे बार बार बता दिया कि मैं वहां पे काम करती हूँ, मैं अपना खाना खुद बना रही हूँ, तो वो मेरे को खुश, तो मैं उसको क्या है, बार बार घर पे तो कभी नहीं करती, तो हम उसको मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि हाँ सही कर बात। रही है, कहीं खुश हो जाए। तो हम उसे कहेंगे ना, घर पे तो कभी नहीं करा, मुझे तो कभी नहीं खिलाया। तो वो माँ का ही रोल अदा करते रहते हैं। तो यहाँ वहां पे हम्म। मुझे कल भी ये बात फील हुई कि वो लिख रही है कि भाई, मतलब स्टेटस में उसने लिखा कि भाई हमारे साथ भी प्यार वाला व्यवहार चाहिए, कि वो लिख कर बता रही है कि भाई नहीं, उनको। ये कई जनों में रहता है, हमारे परिवारों में भी रहता है। और सिर्फ बातचीत करना ही नहीं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। जब हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो हमारे जीने का तरीका अलग होता है, हमारे घर में जीने का तरीका अलग होता है। ये चीजें तो आती ही हैं। अ, मेरे में तो याद नहीं आ रहा मैंने कब बच्चों को डांटा हो, लेकिन मैसेज के माध्यम से कई बार उनको डांट मिलती है। तो मैं बोलता हूँ, यही बात अगर हमारे पड़ोस का बच्चा कर रहा होता उसे कैसे समझाते। तो दोनों में फर्क महसूस होता है। ये है, ठीक है, अपनापन है, इसलिए माँ डांट देती है। वो उस संवाद शैली रहती है परिवारों की। हम्म, ठीक है, बढ़िया। और कोई बात, और कोई चर्चा? तो वो श्रीमान जी। जी, शुभ अर्पित जी। हाँ श्रीमान जी, मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी कि हमें चाहे कोई भी हो, हमें
उनमें छोटी छोटी मैं की जो उनके गुण है उनको वो उनकी सराहना करनी चाहिए, चाहे कोई कोई भी हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। हमें छोटे छोटे गुणों की सराहना करनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव ही नहीं देखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे कि परिवार में अधिकतर हम कमियां दिखाने का पैटर्न हमने देखा है कि हम कमियां दिखाते हैं। जैसे अरे तुमने लाइट जली छोड़ दी, अरे तुमने चादर नहीं लपेटा, अरे तुमने सामान जगह पे नहीं रखा, चाहे वो टीवी क्यों ना हो, कहीं भी। लेकिन होता क्या है, ये जब हम कमियां दिखाते हैं और सामने वाले ने मेरे को ये दिखाने के लिए तो किया नहीं पहली बार, यानी ये जो भी कमी उसके अंदर है वो उसकी योग्यता की कमी है, जो कि धीरे धीरे विकसित होगी, समझ के साथ विकसित होगी, बिना समझ से नहीं हो सकती। और वो समझ उसमें अभी आ जाए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते आती रहेगी। और उसको अब अगर हम इंडिकेट करेंगे तो हम दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा, दूरियां आ जाएंगी। वो दूरी आ गई ना तो फिर वो संबंध धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। लेकिन जब आप प्रशंसा करते हो दिन भर में, बच्चे ने एक अच्छा काम किया या आपके मित्र ने एक अच्छा काम किया, उसके सहयोगी ने एक अच्छा काम किया, आपकी प्रशंसा उस कार्य के प्रति होगी तो आप दोनों में नजदीकियां आएंगी। नजदीकी आने का फर्क ये होता है कि फिर हम एक दूसरे का ख्याल रखना सीख पाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। फिर वो धीरे धीरे उन चीजों को भी पकड़ पाता है कि मैं उनसे क्या क्या उम्मीद रख रहा हूँ। फिर बाकी कमियां वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती हैं। मैं अपने घर में ही बोलता हूँ कि जैसे बच्चे ने चादर लपेटी नहीं तो माँ को उसको डांट के नहीं बोलना है। जब बच्चा चला गया या दूसरे कमरे में आया तो जाकर उसके कमरे को बिल्कुल ठीक ठाक कर देना है। बच्चा वापस आएगा, उसको वो अदृश्य रूप में मालूम पड़ गया कि मुझे ऐसा रखना है। वो धीरे धीरे उसके अभ्यास में अपने आप आता जाएगा। लेकिन अगर हमने रोज उसी बात पे डांट लगाई तो वो जिद्दी बन जाएगा या उसका गैप बन जाएगा परिवार से, तो वो और उन चीजों को अनदेखा करना शुरू कर देगा। जानबूझ के कोई नहीं करता, जानबूझ के कोई भी एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहता, ये हैबिट में है इसलिए ऐसा हो जाता है। और उसमें शिवांगी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार से ज्यादा ना सम्मान चाहिए आजकल सबको, हाँ, कि जैसे हमें सम्मान चाहिए ऐसे ही बच्चे भी या कोई हस्बैंड भी, मतलब प्यार से ज्यादा सम्मान का वो रह गया वो तो आप इस। 3.5 साल के बच्चे को भी देख लो, तो अगर उसको ध्यान नहीं दोगे तो वो थोड़ी देर में रो देगा। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अगर कोई आया और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उसको जिज्ञासा होती है कि कोई आए उसको पूछे, कोई उसको खिलाए, तो रो देता है। छोटे बच्चे भी, ऐसे ही बड़ों का भी है, बड़ों का भी है। हमें कितना ख्याल रखना पड़ता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ कई लोग हैं, उसमें कोई मेरा परिचित है और मेरा ध्यान ही नहीं गया बाय द वे प्रोग्राम में, तो अरे आज तो उन्होंने देखा ही नहीं, जबकि मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं उनको ना देखूं, लेकिन हो गया बिजी बिजी में। लेकिन फीलिंग तो आती है। यानी सभी को एक मुलाकात तो चाहिए, मुलाकात ही सम्मान है। हालचाल पूछ लेना, आप कैसे हैं ये पूछ लेना, यही सम्मान है। बच्चों से हमें पूछते रहना चाहिए कैसा चल रहा है बेटा, आजकल कैसा जा रहा है, क्या चल रही है तैयारी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई चिंता तो नहीं। कल मैं स्कूल में गया तो वहाँ 10th के बच्चे थे, 10th के लगभग 70-80 बच्चे थे। तो उसी में विचार आया कि इन 70-80 बच्चे के मन में अगर कोई प्रश्न आता होगा, और क्योंकि वो नई उम्र आई है, नई उम्र आई है, तो वो प्रश्न अगर ना पूछें तो वो अधूरापन उनके जीवन भर रह जाएगा। तो वही मैंने बोला कि अपनी समस्याओं को लिखें, उससे संबंधित प्रश्नों को उस संबंधित अध्यापक या उस संबंधित व्यक्ति से जरूर पूछें। कोई भी प्रश्न जीवन के अधूरे रह गए वो जीवन भर आपको परेशान करता रहेगा, प्रश्न जीवन भर आपकी उस तरफ कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रश्न आ गया था आपके मन में। चाहे वो कैसा भी हो, शारीरिक हो, ज्ञान से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, किसी भी संबंध में हो, जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो किसी भी संबंधित व्यक्ति से जरूर उसको स्पष्टीकरण लें। तो इसीलिए मैं भी बोलता हूँ ना, आज के दिन हमें जितने प्रश्न हैं हमें पूछने चाहिए, प्रश्नों को चर्चा में लाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रश्न हमें रोक देते हैं, कहीं भी एक जगह पे आके रोक देते हैं। और मैंने वहाँ की प्रिंसिपल मैडम को ये भी सलाह दी कि कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं अपने नाम से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, तो आप तो ये सिस्टम करें कि बच्चा सिर्फ प्रश्न लिख रहा है, उसमें उसका नाम नहीं लिख रहा, और एक ड्रॉ बॉक्स में डाल दे रहा है, और वो ड्रॉ बॉक्स आप टीचर्स आपस में मीटिंग करके वो खोला, और कौन सा प्रश्न का जवाब किस टीचर के पास है वो उस क्लास में जाके बता दे कॉमनली।
जरूरी नहीं उस बच्चे को बताएं भैया मेरे पास 4 प्रकार के प्रश्न हैं, उनके जवाब ये हैं। अब वो प्रश्न किसी का भी होगा, उसको उत्तर मिल गया। तो प्रश्नों के उत्तर सभी को चाहिए। हम भी अगर जांच करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा बहुत सारे प्रश्न। और समय के साथ साथ ना जैसे कोई समय के साथ साथ जैसे चेंज आ रहा है कि वो चेंज जरूरी है। तो पहले क्या था कि डाटा, दादाजी थे हमारे, पापा को डांटा वो बैठ गए, मम्मी को जैसे डांट पड़ी वो बैठ गए, सुन लिया और उसी हिसाब से चलने लगे। तो अभी मैं उसमें देख ही रही थी कि मोबाइल में कि पहले टीचर ने डांटा, एक आंख दिखाई, बच्चा डर के बैठ गया डांट के। फिर उसके बाद आया समय कि थोड़ा सा बच्चा जवाब दे रहा है, और अब क्या हो रहा है, अब टीचर डर रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं। लेकिन ये तो नेगेटिविटी हो गई है। लेकिन इसमें चेंज ये आया कि अब हम बच्चों को अपने बराबर का महसूस, या जैसे साथ वाले को कोई भी है, वो छोटा एक मेड भी है ना, तो हम उसको डांट के काम नहीं, पहले वर्कर से डांट के काम लिया, अब उसको बराबर का दर्जा देके, समय का साथ चेंज आ रहा है उसमें, जो वातावरण में है कि कारण बराबर का। उसका कारण ये है, पहले छोटे पद में ज्यादा अहंकार नहीं रहता था, वो हर चीज सह लेता था, डांट भी सह लेता था। आजकल हर व्यक्ति में अहंकार है, चाहे वो छोटे से छोटा है चाहे बड़े से बड़ा है, हर में। तो इसलिए भी ये चीजें आ गई हैं। ये हम डांट के काम नहीं करा सकते कि उसका अहंकार है, उसको परवाह नहीं कि मैं उसको कितनी तनख्वाह देता हूँ तो भग जाएगा, चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा। उसके लिए सबसे बड़ा उसका अहंकार है। उसमें बच्चों का था कि 4-5 बच्चे, 5-6 होते थे तो वो कोई सभी डरते थे। अब एक है, उसको भी अपनी अहमियत मालूम है, एक एक दो दो है, उनको अहमियत मालूम है हमारे में ना, तो वो फिर उसी हिसाब से ही चल रहे हैं। जी, तो हाँ, वही सम्मान दें हम उनको और अपने बराबर का दर्जा दें, तो ठीक है, हमें चेंज हो जाना है कि हम वही माँ बाप वाला रोल है कि भाई हमें लगता है कि गुस्से से काम करवा सकते हैं, लेकिन नहीं है आजकल का। और फिर मेन तो मतलब है कि हमें अपना बनाना है ना, तो जी। किस तरह से बनाया जाए, क्या इस पे हम काम हाँ, करें और भी रोशनी मिले इस पहलू में। चाहे परिवार हो चाहे कोई संघ हो, तो सब में मैं बन के नहीं जीना है, मेरे को हम बन के जीना है। हम, यानी किसी की भी गलती हो तो वो समझो एक परिवार के रूप में लेना है, तो हर कोई ख्याल रखेगा अपने हर क्रिया में, हर भूल में। हम के भाव से जीना है, हम साथ हैं। जी। शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो। सदैव की जय। सदैव की जय। शुभ। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि अपने को वर्तमान में इस तरह से चलना चाहिए जैसे पतंग और चरखी, हमें बच्चों को उड़ान भरने भी देना है इसी तरह, जैसे अपन डोर छोड़ते जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, और उसको जो है खींच भी सकते हैं, तो वो खींचना भी बड़े प्यार से ही है अपनी ओर, और उसको जी, प्यार से बैठ के दोस्ताने रूप में ही जो है बात करेंगे, तभी संभव हो पाता है, जी, अन्यथा नहीं। जी, तो इसलिए संबंधों को उसी तरह रखें जैसे पतंग और डोर और चरखी का संबंध होता है। और धन्यवाद। पतंग को भी ये समझना है कि वो एक उड़ान तो ले रही है, आनंद भी ले रही है, और वो डोर से भी बंधी हुई है। उसके एहसास में रहना चाहिए कि एक समझदारी की डोर, मेरे पेरेंट्स की डोर मेरे साथ है सदा, जो मेरे को उड़ने भी दे रही है, आगे भी बढ़ा रही है और सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। और कभी भी उस नियमों को, उस डोर के नियमों को, यानी उस जो एक दायरा है परिवार का, उसका संस्कार का, उसको भी छोड़ के नहीं भगना है हमें। बढ़िया। कल जैसे पेड़ों की बात चल रही थी कि पेड़ों को, जब पेड़ बढ़ता है ऊपर से तो वो नीचे भी बढ़ता है, यानी वो अपने जड़ों को और मजबूत करता जाता है, ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे भी मजबूत करता जाएगा, कि जैसे कि जो आंधियां हैं उसको ना हिला पाए। शुरू में आप जब पौधा उगाते हैं तो उसकी जड़ भी छोटी रहती है, पेड़ भी छोटा रहता है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ ऊपर ही नहीं बढ़ रहा, वो पूरे गमले में अपनी जड़ों को फैला लेता है बिल्कुल मजबूती से। तो कल एक गमले को खाली करने का मौका मिल रहा था, तो देखने का मौका मिला किस प्रकार से सारी मिट्टी को जड़ों ने बिल्कुल पकड़ रखा था, तो हिला नहीं सकता उसको।
तो ऐसे ही हमारा जीवन भी है कि जो माता पिता के संस्कार हैं, जो परिवार के संस्कार हैं, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो संस्कार भी उतने ही उसको नीचे से मजबूती से पकड़े रखें। जैसे जो समाज में जितनी भी आंधी तूफान चल रहा है आज की तारीख में, कह लें आंधी तूफान से मतलब है जो भी संसार में जो चीजें चल रही हैं जो एक किसी व्यक्ति को किसी से कहीं ले जा सकती है, उस अवस्था को वो संभाल सके अपनी समझदारी से, उसके संस्कार इतने मजबूत हो जाएं परिवार से दिए हुए। जी बढ़िया। और कोई बात, किसी को कोई एग्जाम्पल देना हो, कुछ बताना हो, कोई सलाह हो इस विषय में आपके अनुभव के आधार पर? कल जो बातें आई थी उसमें जो में मुख्य पॉइंट थे, एक तो समय देना है, समझाना है, समझना है, सहानुभूति रखनी है, कम्युनिकेशन बेहतर हो उसकी हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमारा विश्वास और सम्मान बना रहे, और सहयोग और समर्थन रहे, क्षमा क्षमा रहे, और प्रशंसा और आभार। और इसमें एक लास्ट विशेष लाइन ये थी कि ये लगातार चलने वाली क्रिया है, यानी ये टेम्परेरी ना हो। कई बार हम इस चीज को कुछ समय के लिए करके देखते हैं, फिर अरे कुछ बदलता नहीं, हम छोड़ देते हैं। ये एक स्वाभाविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो मतलब हम मनुष्य हैं तो इस नियमों को हमें पालना ही पालना है। ये नियम ही कह लें, अगर कह लें तो ये परिवार के नियम है कि इस आधार पे तो परिवार चलाना ही है। तो जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो शिफ्ट होते जाए नियम, कोई भी पीढ़ी हमेशा पिछले संस्कारों को आगे लेके जाए। आज हम देख रहे हैं कई परिवारों में वो संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो गए, बच्चे अलग चले जाते हैं, वो अलग रहने लगते हैं, तो फिर अलग टाइप की ढांचा बन जाता है। तो उसमें हमें प्रयास रखना है, जैसे श्रीमान जी बता रहे थे पतंग और डोर वाली बात, तो बच्चे भले दूर भी हैं लेकिन वो डोरी हमेशा सदा बनी रहे, डोरी वो टूटे ना, तो एहसास हमेशा बना रहे। और मेरे उच्च भावों का पोषण होता रहे परिवार में। बहुत अच्छी खूबसूरती यह है कि इन परिवार के साथ जीते हुए, संघ के साथ जीते हुए, मेरे उच्च भावों को पोषण का बहुत मौका मिलता है, बहुत ज्यादा मौका मिलता है। क्योंकि मौका मिलता है मेरी श्रद्धा का बढ़ने का, मेरी कृतज्ञता का बढ़ने का, प्रेम का बढ़ने का, करुणा के बढ़ने का, ये सबको बढ़ने का मौका मिलता है, पनप पाता है। और वही हमारा सुख और आनंद है, वही शुभ है। भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे उच्च भाव बढ़ते रहें, निम्न घटते रहें, तो मेरे से क्रोध हटे, मैं स्नेह पूर्वक सबसे व्यवहार कर सकूं, बात समझ सकूं, दूसरे की बात समझ सकूं, उसकी समझ के अनुसार अपने को ढाल सकूं, उसकी जो बेस्ट समझ है, जो उसकी उच्च समझ है, उसके आधार पे अपने जीवन को उसके अनुसार बना सकूं। और अगर मेरे में कुछ बेस्ट है तो वो मेरा व्यवहार उसको भी वो प्रेरणा दे कि मैं उस उच्च भावों के आधार पर जीवन जी सकूं। यानी दोनों एक दूसरे के उच्च भावों को पोषित करने में सहयोगी बने। और यही है परिवार का ढांचा, तो यही है कि हर समझदार दूसरे को समझदार बनाता रहे, आगे बढ़ता रहे। श्रीमान जी इसके आगे आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है? श्रीमान चंद्ररूप जी, आपकी भी सलाह हम सबके बहुत लिए बहुत उपयोगी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। नैतिकता के ऊपर भगवान देवात्मा ने ये शास्त्र चौथा खंड लिखा है। वो कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों के ऊपर ही है, एक तरह की नैतिकता ही है। और भगवान देवात्मा ने शिष्टाचार के ऊपर पुस्तक लिखी है, ये भी नैतिकता के ऊपर है। हम सबका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम अच्छे बने और दूसरों को अच्छा बनने में अधिक से अधिक सहायक हों। इसमें हमारा सच्चा अपना आत्म कल्याण है और हम दूसरों के आत्म कल्याण में भी अधिक से अधिक हितकर हो सकते हैं। अपनी ओर से हम पूरा प्रयास करें, जितना पहले अपने ऊपर काम करें
क्योंकि जब हमारे ऐसा भाव नीच भाव हमारे दबेंगे, नष्ट होंगे, तब हमारे अंदर से स्नेह निकलने लगेगा। हम जितना किसी के साथ स्नेह कर सकते हैं, उचित मात्रा में स्नेह करके उसके लिए अधिक से अधिक इसका मार्ग प्रशस्त कर सकें, अपने लिए कर सकें। पुराने टाइम और था, धीरे धीरे मान्यताएं भी बदल रही हैं और परिवर्तन भी आ रहा है। मुझे याद आ रहा था कि बचपन में स्कूल में मार बड़ी पड़ा करते थी बच्चों को। आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते उसको, कहाँ से निकले हम। और हमारे से पहले भी जो बच्चे, उनकी तो टीचर कई बार हड्डियां तोड़ दिया करते थे पीट पीट के। और माता पिता भी बड़े खुश होते थे, कहते थे तुम्हारे गुरुजन है, तुम्हारे भले के लिए पीटते हैं। कभी वो भी जो है धारणाएं थी, मैंने खुद देखा अपने बचपन में, कहीं ऐसे टीचर्स को कहते थे। तो वो भी धारणाएं धीरे धीरे बदली। और फिर कई बार प्रिंसिपल ना, सॉरी, टीचर जो है वो मुर्गा बना देते थे। और कई बार उंगलियों में पेंसिल डाल के और जोर जोर से हाथ दबा देते थे और डंडों से आम पीटते थे। वहां से हालात धीरे धीरे बदलते गए, बदलते बदलते अब यहाँ तक विकास क्रम में कई बातें बड़ी हितकर हुई हैं कि अब बच्चों को डांट भी नहीं सकते स्कूल टीचर, डांट कर भी नहीं कह सकते, बड़े प्यार से, बड़े शिष्टाचार से। सचमुच में सब चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, सब चाहते हैं मुझे सब स्नेह करें, सब चाहते हैं मुझे शांति मिले। श्रद्धेय कन्नड़ जी ने पुस्तक लिखी है, शिष्टाचार की बहुत सुंदर पुस्तक है, प्रेम शांति तथा सफलता की दुनिया। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सब प्रेम करें, चाहे कोई कितना ही निकृष्ट है, वो ये चाहता है लोग उसे पसंद करें, प्रेम करें। प्रत्येक चाहता है कि मैं जिस काम में हाथ डालूं मुझे सफलता मिले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे शांति मिले, कोई परेशान दुखी नहीं होना चाहता। और शाश्वत नियम यही है कि सबके अंदर, हमारे अंदर प्रेम जागे, एक दूसरे के अंदर हम प्रेम जगाने की करें। दूसरे को हम जितना रिगार्ड देंगे, अनड्यू रिगार्ड तो नहीं देना चाहिए, अनुचित रिगार्ड तो नहीं देना चाहिए जिससे उसका घमंड बढ़ जाए। लेकिन हमें बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही शिष्टाचार मूलक ढंग से सबके साथ पेश आना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ भगवान की शिक्षा के अनुसार जो शिष्टाचारी नहीं है वो धर्मवान कभी नहीं हो सकता। और भगवान देव आत्मा ने जितनी शिक्षा दी है वो सब हमारे आत्म कल्याण को सम्मुख रख कर दी है। वो बसों में लिखा होता ना कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। सचमुच में नेचर रूपी बस में लिखा हुआ है सवारी अपनी जान की आप जिम्मेवार है। यानी कि हमें हमारा आत्म कल्याण है। इतने सुंदर शिष्टाचार मुल्क व्यवहार में आने से, और दिखावे का ना हो। जब दिल से सचमुच का जब प्रेम निकलता है ना, तो उसकी उसकी खुशबू ही कोई और होती है, उसका परिणाम ही कुछ और निकलता है। भगवान ने जगह जगह कितने सुंदर दृष्टांत दिए, कैसे सुंदर लोग पैदा कर दिए, कैसे महान आत्मा पैदा कर दिए जो प्रेम बांटते हैं। और बहुत ही सुंदर चर्चा रही, बहुत ही भावों को जगाने वाली और आयशा भावों को नष्ट करने वाली चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। तो शिवान जी शुभकामना करके फोन करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा रही। मुझे तो भगवान की शिक्षा की एक बात याद आती है, कोशिश करता हूँ मैं कि जहाँ तक हो सके सबके साथ प्रेम प्रेम से पेश आए, साफ हृदय से पेश आए, कोई बुरी नीयत ना हो अंदर, कोई बुरा ख्याल ना हो अपने प्रति या किसी के प्रति। और अगर कोई अधिकारी है तो वो हमारे बिहेव को कभी ना कभी समझता है। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, जब किसी को समझ आई है तो उसका रिएक्शन कुछ और था, जब समझ नहीं आई तब रिएक्शन और था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की शिक्षा को याद रखा करें, जो शिष्टाचारी नहीं है, जो सचमुच में जीवंत रूप में शिष्टाचारी नहीं, वो धर्मवान नहीं बन सकता। धर्मवान बनने की ये पहली कंडीशन है। और धर्मवान बनना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। नेचर का अनरिटन हमें फतवा है, आदेश है कि धर्मवान बनकर जीवन व्यतीत करो और सच्चा आत्म कल्याण लाभ का सुख करो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के सभी को विराम दे दो। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन को अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल रूप है।
आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, खुशियां प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। सतगुरु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से ज्ञान हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पुरुषों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके संसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, सारे संसारिक स्मृतियों का, मनुष्य जगत का, पति जगत का, पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग पर शुभ का मार्ग पर हे सतगुरु, हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रताप शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्म स्पंदियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। हे सतगुरु, हे भगवान, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन बिताने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी महान संस्था में आकर सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करके उसे सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य मिल सके। ये सतगुरु काश ने जन्म की ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो। हम सब में कुछ मेल आए, एक आए, प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अधिक से अधिक आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों को भी अधिक से अधिक हितकर बन सकें। सबका भला हो, सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मन, सबका कल्याण हो। तो प्यारे साथियों, शाम को फिर मिलेंगे 4:30 से 5:30। आजकल हमने भगवान देवात्मा की अद्वितीय देव जीवन गाथा पढ़ने का कार्य आरम्भ किया है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक साथियों को साथ जोड़ें। विश्व का सबसे सुंदर, सबसे महान, सदा सदा के लिए महान ग्रंथ
देव प्रेरणाओं से भरा हुआ ग्रंथ, अद्वितीय धर्म विज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ हमें पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। तो अधिक से अधिक साथी जुड़ सकें, अपने संबंधियों को जोड़ें, दोस्तों मित्रों को जोड़ें, ताकि सब जहाँ तक हो सके भगवान के प्रभाव अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलते हैं हम 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 और कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30। कल प्रातः श्री अग्रवाल जी साधन कराएंगे। बहुत अच्छे लेख बनाते हैं और बहुत सुंदर ढंग से उनका वर्णन करते हैं। बहुत ही सुंदर दृष्टांतों के साथ उनकी बोलने की शैली बहुत। सबका शुभ शुभ हो। हो श्रीमान जी। शुभ हो श्रीमान जी। जी कल सुदेव जी करावेंगे साधन। अच्छा जी, ठीक है जी। सॉरी, तो आप परसों हाँ करवाओगे? नहीं सॉरी कुछ, हाँ मैं परसों कराऊंगा, उन्हें कहीं जाना। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद श्रीमान जी। तो कल शुभ। सुदेश जी कराएंगे और श्रीमान जी परसों कराएंगे। वो अधिक से अधिक लोग जुड़े और सत्य आत्म ज्ञान लाभ करें। ये तो हमारे घर में गंगा बह रही है। जैसे ये समझो कि कुंभ का मेला हमारे घर में लगा हुआ है। 3 टाइम हम दर्शनबंदी मिलते हैं। संसारिक रिश्तेदारियों से मिलते हो तो कई बार 20 साल निकल जाते हैं। धर्म संबंधियों से पहले तो हम साल में 4 बार मिलते थे, अब तो एक दिन में 3 बार मिलते हैं। तो बड़ा सौभाग्य की बात है। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो शाम को शिवानी मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। शुभ शुभ हो जी। सहारनपुर में सैटरडे में है साधन, वहां पे भी अच्छा, जो आ सकते हैं आसपास रहने वाले। ठीक, सुदेश जी धन्यवाद। भी बनते हैं। हाँ जी, आपने देख लिया होगा प्रोग्राम नवीन जी ने छापा है। तो शनिवार और इतवार क्या है, क्या शनिवार शाम को, इतवार सुबह जी मेरे ख्याल में शामिल हो, जो शामिल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। धन्यवाद।